हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो सब। आज की वीडियो में होने वाला है फुल सैडनेस, फुल स्यापा, रोना पिटना, चूड़ियां तोड़ दूंगा मैं, पता नहीं क्या बोली जा रहा हूँ। आज मैं तुम लड़कों को बताने वाला हूँ कि हाउ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप कैन एक्चुअली ruin your life and watching this video might help you save yourself or not। अब पूरी देखना वीडियो प्लीज। सो शुरू से शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अरे यार चुप। सो आज जिस लड़की में बात करने वाला हूँ वो थी मेरी पहली गर्लफ्रेंड। सब लड़कों ने पहली गर्लफ्रेंड से दिल तुड़वाया, ऐसा तुड़वाया है सभी लड़कों ने। सबने कैसे तुड़वा लिया मुझे समझ नहीं आता ये वैसे लाइफ में, बट हाँ वो थी मेरी पहली गर्लफ्रेंड जब मैं 18 साल का था। एंड मैं उस लड़की को मिला था फेसबुक से। तो मैं पढ़ता था पंजाब यूनिवर्सिटी में, एंड वो भी सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, अलग डिपार्टमेंट में। मैं था इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में और वो थी डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट में। सो उस लड़की से मेरी रोज के रोज बात हो रही थी एंड ऐसी मतलब नॉर्मल बातें हो रही थी। एंड बातों बातों में उसने मुझे बताया कि उसका ना अभी ब्रेकअप हुआ है एंड उसे ना अपने एक्स से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसको इग्नोर करके शी टेक्स्ट मी। एंड मैंने बोला क्या ही है भाई, ठीक है, मैं तो करता था रोज बातें उसे, है ना। एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग मोर एंड मोर एंड मोर। एंड उसके बाद एक दिन हमने प्लान बना लिया कि लेट्स मीट अप, कि कैचअप करते हैं क्या होता है। एंड जब हम मिले नथिंग क्लिक्ड। आई डिडंट फाइंड हर प्रिटी एट ऑल। ठीक है, मेरे को वो नहीं अच्छी लगी एंड मेरे को स्पार्क भी नहीं अच्छी लगी हमारे दोनों के बीच में। एंड आई थॉट शी फेल्ट द सेम। मतलब उस मीटिंग से लग रहा था कि इट वाज रियली ऑकवर्ड। मुझे याद है वो गाने चेंज कर रही थी, दिलजीत का लग गया था दिलजीत। एंड उस टाइम ना मैं काफी रॉक सुनता था, मतलब बुलेट फॉर माय वैलेंटाइन, मेटालिका, यू नो वन ऑफ दोस चोटा बॉयज जो गिटार लेके हर जगह लगे रहते हैं, मैं उनमें से था। एंड मेरे को उस टाइम पे लगा शी फेल्ट द सेम, कि शायद हम दोस्त ही हैं, मतलब हम में कोई केमिस्ट्री नहीं है। सो उसके बाद फ्यू मोर डेज हम बातें करते रहते थे। फिर एक दिन ना राखी थी, राखी के दिन ना हाफ डे होता, तो हमारा ऐसे प्लान बन गया कि चल मिल लेते हैं, क्या ही हो गया। एंड देन वी एंडेड अप डूइंग कुच्चू कू। लाइफ ही कॉमेडी है मेरी। एंड लाइफ का पहला कुच्चू कू कब हुआ? राखी के दिन। क्लैपिंग भाई, क्लैपिंग तो होनी चाहिए। भगवान ने ऐसी कॉमेडी किस्मत लेके भेजा ना, बस वीडियोस में ही नहीं हो रही है लाइफ में तो बहुत ही कॉमेडी है। अब कुछ को हो गया और मेरे को ना घर जाकर दोबारा लगा कि यार ये तो दोस्ती है, ये क्यों हो गया। एंड आउट ऑफ नोवेयर शी टोल्ड मी आई लव यू। आई लाइक यू, आई रियली लाइक स्पेंडिंग टाइम विद यू एंड आई थिंक आई लव यू। वाओ। मैंने उसे बोला स्लो डाउन गर्ल, आई थिंक वी आर फ्रेंड्स। आई डोंट थिंक हमारे बीच में भी कुछ है, और अभी तो अपने एक्स से ओवर भी नहीं हुई होगी। प्लीज अभी रिलेशनशिप नहीं, ऐसी चीजें मत बोल मुझे, हम दोस्त हैं। एंड उस हेटेड आर्ग्यूमेंट के बाद हम कंक्लूजन पे आए कि हम सिर्फ दोस्त हैं। ठीक है, इट हैपेंड, ओके, बट हम सिर्फ दोस्त हैं। एंड उसके बाद दोबारा जब भी हमने मिलना, दोबारा कुछ ना कुछ हो जाना। एंड एंड में हम वहीं पहुंच जाते थे कि यार हम बस दोस्त हैं, हमारी पर्सनैलिटीज नहीं मिलती एक दूसरे से, हमें बस बात करना अच्छा लगता है एंड मे बी वी जस्ट लाइक मेकिंग आउट। प्रॉब्ली यहीं तक है ये चीज। आई थिंक आई लाइक्ड मीटिंग हर बिकॉज आई वाज डेड ब्रोक एंड वो मुझे कॉलेज से उठाती थी कार में एंड घुमाती थी। आई थिंक आई लाइक दैट। आई थिंक आई वाज अ होर। बट ये सिलसिला ना 4-5 बार हो गया। हम मिलते कुछ होता, फिर वही फ्रेंड, मिलते कुछ होता फ्रेंड। एंड एट द एंड आई टोल्ड हर आई डोंट वांट टू सी यू एनी मोर। यू नो व्हाई? बिकॉज तुझे फील होता है शायद कुछ एंड मुझे नहीं होता। एंड यू नो मैं तेरा दिल नहीं तोड़ना चाहता। आई थिंक वी आर जस्ट गुड एज फ्रेंड्स एंड वी शुड नॉट मीट अगेन। उस दिन भी उसने बोल दिया चलो ओके नहीं मिलेंगे हम। उसके बाद ना नेक्स्ट डे मुझे दोबारा मैसेज आया उसका, दिन में मिल मुझे ब्रेक में मिल, ब्रेक में मिल। मैंने बोला नहीं, आज से हम नहीं मिलेंगे। आई एम सो सॉरी, आई डोंट वांट टू मीट यू अगेन, हमारे में कुछ हो जाता है। उसके बाद उसने मुझे बोला माय एक्स वाज राइट, ऑल यू बॉयज वांट टू डू इज यूज गर्ल्स एंड थ्रो देम अवे। व्हाट द मैंने कहा बोला तुम्हें मिल लेगा। मैं सोचू ये मेरा पागल क्यों बना रही है। हमारी हुई बहुत ह्यूज फाइट। मैंने बोला मैं नहीं मिल रहा तेरे से आज के बाद। फिर आफ्टर अ वीक इतने मैसेज करने के बाद उसने बोला प्लीज एक बारी लास्ट बारी मिल ले, लास्ट बारी मिल ले। मैंने बोला चल ठीक है हम मिल लेते हैं, बट एज अ फ्रेंड्स मिल लेते हैं। तो जब हम मिले उसने मुझे दी एक बहुत प्यारी बुक। वो कहीं ट्रिप पे जाके आई थी, कहती आई वाज थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम, सो आई बॉट दिस बुक फॉर यू। एंड देन शी गिव मी अ हैंड रिटन लेटर 2 पेजेस की। एंड कहती घर जाके पढ़ियो। उसे घर जाके पढ़ा और मैं एकदम से पिघल गया। वहां ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई थी एज इफ आई रिमेंबर कि 10 रीजंस व्हाई वी शुड बी टुगेदर, हाउ मच शी लाइक्स मी एंड हाउ मच शी थिंक्स अबाउट मी एवरी डे एटसेट्रा एटसेट्रा। उसको पढ़ के मैं एकदम फ्लैट आउट पिघल गया। आई वाज लाइक यस आई वांट टू मेक यू माय गर्लफ्रेंड। Nobody loved me like this ever before. And oh boy, it was the worst mistake of my life. तुम्हें पता मैंने बीटेक ना बायोटेक्नोलॉजी में की है, उससे भी ज्यादा बड़ी मिस्टेक लगती है मुझे उससे डेट करना। देन उसने मुझे रिलेशनशिप में आके बताया कि हाउ हर एक्स यूज्ड टू ट्रीट हर, जिसने उसको एकदम मेंटली डिस्टर्ब कर दिया कि लड़कियों वाले कपड़े नहीं डालने, टाइट कपड़े नहीं डालने, लड़के देखते हैं कि, और लड़कों से बातें नहीं करनी और लड़कियों से भी बातें नहीं करनी, कोई तेरा दोस्त नहीं है। सो मुझे बड़ा बोलती थी कि तेरे से मिलने के बाद आई फील गर्ली अगेन कि आई कैन डू ऑल दीज फैशन एंड थिंग्स।
बहन की लोग। और मुझे वो रोज बताती थी ये बात कि हाउ ब्लेस्ड शी इज टू मीट मी, कि मैंने उसकी लाइफ चेंज कर दिया। मैं बोलता था कुछ भी नहीं किया यार, मैंने क्या ही है ये। देन उसके 5-6 दिनों बाद ना हम साथ में बैठे हुए थे कहीं, उसने मेरे को बोला यार मेरा एक्स ना मुझे अभी भी टेक्स्ट करता रहता है, ही स्टार्टेड डूइंग हार्डकोर ड्रग्स, और मुझे ना करते करते ना फोटोज भेजता रहता है कि आई मिस यू, आई स्टिल मिस यू, मैं क्या करूं तू ही मुझे बता। मैंने कहा ये तेरा एक्स है, यू शुड डील विद हिम, मैं क्या बोलूं इसमें। कहती नहीं यार प्लीज तू बताना मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, अगर तू कहेगा तू उसे ब्लॉक कर दे तो मैं कर दूंगी उसे ब्लॉक। मैंने कहा यू शुड टेक योर डिसीजन, मैं नहीं तुझे बताऊंगा क्या करना है। कहती प्लीज टेल मी टू ब्लॉक हिम प्लीज। मैं कर दे बहन ब्लॉक, उसने कर दिया ब्लॉक। ठीक है, कहती आई एम सो हैप्पी टुडे, तूने मुझे बोल दिया, बस यू नो डिवाइडेड ये वो। और मैं ना उस टाइम ऐसे अलग सी नजर से देख रहा कि ये मूव ऑन तो हुई नहीं है, मेरे पास आके बैठ गया ये। अब हमारा रिलेशनशिप ना आई थिंक 2-3 महीने तो काफी अच्छा चला, उसके बाद इट वॉज नॉट गुड एट ऑल, क्योंकि वो काफी अपने एक्स के बारे में बात करती थी कि शी यूज्ड टू प्रेज हर एक्स। मतलब उसने मुझे एक चीज बताई कि यू नो मी एंड माई एक्स डिड स्टफ आफ्टर अ ईयर ऑफ रिलेशनशिप एंड प्योर फीलिंग्स, एंड विद यू आई स्टार्टेड डूइंग स्टफ विद यू आफ्टर लाइक मीटिंग यू फॉर द सेकेंड टाइम। मैंने बोला तो मैं क्या करूं। सो एवरी सिंगल डे किसी ना किसी वे में शी यूज्ड टू टेल मी दैट आई यूज्ड हर और आई यूज्ड टू यूज हर। वो मुझे रोज ये फीलिंग फील कराती थी। एंड मैं ना उन लोगों में से था कि जो रिलेशनशिप ना अपने दोस्तों के साथ नहीं शेयर करते। आई विश मैंने किया होता ये चीजें शेयर, आई रियली विश। मैंने बिल्कुल शेयर नहीं किया, मुझे लगता था कि रिलेशनशिप शुड बी प्राइवेट, क्योंकि अगर मैंने शेयर की वो मजाक उड़ाएंगे एंड में कुछ निकलेगा नहीं। एंड मुझे याद है उसने इतने गुणगान करने ऐसे वाले कि एक दिन मैं पक गया एंड आई टोल्ड हर मैंने कोई तेरे को यूज नहीं किया है, तू ही आती थी मेरे से मिलने, ठीक है, ये मुझे बोलना बंद कर दे कि आई यूज्ड यू, आई एम योर बॉयफ्रेंड राइट नाउ। वो बोलती थी कि बॉयफ्रेंड ना बनता फिर तो यूज हो गया। मैंने उस टाइम बोला मुझे नहीं पता क्या करना है, तू मुझे बता दे माँ। वो कहती आई डोंट वांट टू बी विद यू। आई वाज लाइक ओके फाइनली शी इज गॉन। और जैसे ही वो गई, ओ भाई मेरे मुझे तो ट्रॉमा ही आ गया। मैंने कहा भाई आई लव हर सो मच, ये कैसे जा सकती है मेरी लाइफ से। दिस वाज द फर्स्ट टाइम मेरी गांड फटी कि भाई मेरी उससे बात नहीं हो रही है। आई थिंक आई लाइक हर सो मच, मैं तो उसके बिना रह ही नहीं पाऊंगा। हमने 3-4 दिन और बात नहीं की एंड आफ्टर 3 days शी केम बैक कि आई मिस यू एंड ऑल, लेट्स गेट बैक इनटू द रिलेशनशिप। और सॉरी इसका रीजन बताने से पहले आई नीड टू टेल यू थोड़ी सी तुम्हें एक ब्रीफ में स्टोरी सुनानी पड़ेगी। सो शी यूज्ड टू सफर फ्रॉम दिस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जिसका नाम था थैलेसीमिया। थैलेसीमिया मेजर थी वो। जिस बंदे को नहीं पता थैलेसीमिया मेजर में क्या होता है, छोटा सा बता देता हूँ आपको। हर हफ्ते ब्लड चढ़वाना पड़ता है टू बी अलाइव। हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते बाद तुम्हें ब्लड चढ़वाना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी ऑक्सीजन नहीं बनाती ब्लड में। सो उसे हर 2 हफ्ते बाद ब्लड चढ़ाने पड़ता था। भाई मैं उस टाइम बायोटेक्नोलॉजी कर रहा था, मुझे तो पता क्या लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि भाई अब मैं जाऊंगा MS करूंगा, US से जाके MS करूंगा, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढूंगा। भाई दिस वाज, ये तो स्टार्स में था भाई, लाइफ बचाऊंगा भाई। मैं सच में सोचता था मैं ऐसे, इतना चूतिया था। तो हाँ वो वापस आ गई 3 दिन बाद। वो बोलती यू नो कि क्या होता है मुझे जब मेरा ऑक्सीजन लेवल्स कम होते हैं, सो आई स्टार्ट टू थिंक ऐसे अलग अलग सी चीजें। तो पहले ही पीरियड्स हैं, ऊपर से ये भी है मेरे सिर पे, तो अंडरस्टैंड मी। एंड वो वापस आ गई एंड वी वर लाइक ओके ऑल गुड, ठीक है वापस आ गया ये रिलेशनशिप बैक। मैं इतना खुश। एंड आई थिंक आफ्टर 1-2 weeks दोबारा वही कन्वर्सेशंस दोबारा। फिर भाइयों मैं और स्टोरी नहीं बताऊंगा, मैं बस यही बोलूंगा यही 3 साल चला हमारा। 3 साल रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा पैची चला। जब उसका मन होता था वो ब्रेकअप कर लेती थी। देन यस यही चलता था हमारा, ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप। वैसे पैचअप कितना 2012 वर्ड है, हाँ पर यही चलता था। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मैंने एक भी बार ब्रेकअप नहीं किया। पूरे कॉलेज की पढ़ाई की गांड मार दी मैंने। कोई प्रॉब्लम नहीं करनी शेयर दोस्तों के साथ, अपने में रहना, मी गर्लफ्रेंड एंड दैट्स द वर्ल्ड। यही तो वर्ल्ड है, दुनिया क्या है। लड़की के साथ कॉलेज में आप लाइफ सोच लो, बच्चों के नाम सोच लो, यही तो लाइफ है। देन वही ब्रेकअप पैचअप। मेरी चाबी घुमाती रहती थी वो जब उसका मन करता था। उस चीज की मुझे इतनी आदत हो गई थी ना कि आई स्टार्टेड फीलिंग नॉर्मल। मुझे ऐसा लगता था कि यही है रिलेशनशिप। मेरे साथ के दोस्त भी बोलते थे कि तुम लोग तो भाई रोज ही लड़ते रहते हो, भाई क्या ही बोलना तुम्हें, जो क्या ही बोलना, तुम तो हो ही ऐसे से। और हमें भी ऐसे लगने लग पड़ा कि हमारा लव ही ऐसा है प्रॉब्ली, कि हम ब्रेकअप पैचअप यही लव है। इतना नॉर्मल हो गया था कि आई रिमेंबर शी इवन स्टार्टेड अब्यूजिंग मी। ऑफ भी बोल देती थी एंड आई यूज्ड टू थिंक कि ठीक है भाई, मतलब प्यार करती है तो बोल भी तो सकती है, मतलब क्या ही हो गया। मेरे को ना अब पता लगता है कि आधा खून वो चढ़ाती थी हॉस्पिटल से, आधा चूसती थी वो मेरा।
तो जो हमारे ब्रेकअप्स के ड्यूरेशन थे ना वो धीरे धीरे ना बढ़ते गए। जो पहला ब्रेकअप था आई थिंक 3 दिन था, दूसरा ब्रेकअप आई थिंक अ वीक, देन आई थिंक वी टुक अ मंथ ब्रेक, देन आई थिंक 3 मंथ, देन आई थिंक 7 मंथ, देन पता नहीं कितना कितना टाइम। तो फिर जो 3 सालों में हमारा जो सेकंड लास्ट ब्रेकअप हुआ था, तो सेकंड लास्ट ब्रेकअप मैं बताता हूँ कैसे हुआ था। सो शी वेंट टू अ कॉन्सर्ट अपने दोस्तों के साथ, वहां पे उसकी गाड़ी अटक गई, वहां पे कुछ लड़कों ने उसकी हेल्प की गाड़ी गड्ढे से बाहर निकालने में, एंड शी एंडेड अप लाइकिंग द गाय सो मच, उससे नंबर एक्सचेंज कर लिए, एंड वन डे आउट ऑफ नोवेयर शी टोल्ड मी आई मेट दिस गाय जिसने मेरी हेल्प की, उसका नाम है, आई हैव अ क्रश ऑन हिम, वी टॉक ऑल द टाइम, आई डोंट वांट यू एनी मोर, आई थिंक वी शुड ब्रेक अप। मेरे को उस सेकंड लगा मेरी दुनिया टूट गई है भाई। मैं उस टाइम कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पा रहा था कि हाउ कैन समवन हैव अ क्रश, क्योंकि मुझे याद है मेरी किसी लड़की से बात ही नहीं हो पाती थी, मैं कर ही नहीं पाता था बात। पता है मुझे कोई लड़की प्रिटी लगती थी, कोई एक्ट्रेस, कोई मॉडल, नो बॉडी, इतना फक्ड अप था मेरा दिमाग, कोई मुझे प्रिटी लगती थी। एंड आई वाज लाइक ठीक है, बहुत रोया मैं। एंड देन मैं अगले दिन गया उसके कॉलेज उससे बात करने और जलील होने, एंड आई रिमेंबर आई वाज क्राइंग, शी वाज लाफिंग ऑन माय फेस, एंड उसने मुझे बताया रिमेंबर हाउ यू यूज्ड टू ट्रीट मी, नाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड, आई डोंट वांट यू एनी मोर। एंड बाय द वे मैं तुझे बता दूं जिस क्रश से मैं बात कर रही हूँ उसकी गर्लफ्रेंड है, सो डोंट थिंक एनीथिंग स्टूपिड, ओके। तो मैंने बोला चलो ठीक है। एंड देन आफ्टर 8 मंथ्स उसका मैसेज आया, हे सूर्या आई वांट टू मीट यू, नो सॉरी नो नथिंग, आई वांट टू मीट यू अगेन। सो उसके बाद हम दोबारा मिले, हम कॉफी डेट पे गए, एंड एंडेड अप डूइंग कुच्चू को अगेन, एंड रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैं एक चूतिया हूँ इसलिए दोबारा स्टार्ट हो गया रिलेशनशिप। देन आफ्टर आई थिंक 4 or 5 days शी टोल्ड मी, मैं और मेरा क्रश पहाड़ों पे गए थे एक दिन की ट्रिप के लिए। थैंक यू भाई, आई नो यू सपोर्ट मी, थैंक यू। एंड शी वाज लाइक हम पहाड़ों पे गए थे, नथिंग हैपेंड, यू नो वी आर जस्ट फ्रेंड्स। मेरा रो रो के दोबारा बुरा हाल, एंड यू नो व्हाट, आई स्टिल एक्सेप्टेड हर। एंड मैं उस टाइम ये सोच के नहीं रो रहा था कि क्या हुआ होगा उनके बीच में, आई वाज सो प्योर, मैं बस यही सोच के रो रहा था कि आज तक हम नहीं गए कभी पहाड़ों पे, पता है। एंड उसने मुझे उस टाइम बोला कि तू कौन सा मुझे वैसे भी लेके जा सकता है पहाड़ों पे, आई मीन, एंड या आई स्टिल स्टेड इन द रिलेशनशिप। बट हाँ बड़ा रोया था मैं उस टाइम। मैंने उससे बोला था लाइक हाउ कुड यू डू दिस टू मी, लाइक मेरे पास क्यों आई वापस, आई थॉट वी आर ऑन ब्रेक नॉट ब्रेकअप। कहती सूर्या इट वॉज अ ब्रेक फॉर यू नॉट फॉर मी, इट वॉज अ ब्रेकअप फॉर मी, सो आई कैन डू वट एवर द एफ आई वॉन्ट जब मेरा मन करे। और ये तो उसने मेरे से पूछा भी नहीं कि डू यू वांट टू स्टे इन रिलेशनशिप और नॉट, क्योंकि शायद उसे पता ही था कि आई विल नॉट से नो। तो हाँ उसके बाद भी रिलेशनशिप चला। आई थिंक दिस वॉज द लास्ट फेज ऑफ आवर रिलेशनशिप, आई थिंक 3 मंथ चला ये। एंड वन डे आउट ऑफ नोवेयर शी टोल्ड मी शी डू नॉट फील फॉर मी एनी मोर, एंड दिस इज द फाइनल टाइम शी वॉन्ट्स टू से गुड बाय टू मी, शी वॉन्ट्स टू फोकस ऑन अ स्टडी, क्योंकि 4th ईयर डेंटिस्ट्री का बहुत हार्ड होता है, सो शी वॉन्ट्स टू बी सिंगल अगेन सो शी कैन स्टडी एंड फोकस इन लाइफ। आई वाज लाइक ओके ये इसकी एक और ब्रेक होगी, शी गोना कम बैक अगेन। कोई बात नहीं सूर्या, यू जस्ट हैव टू वेट पेशेंटली, बिकॉज ट्रू लव तो ऐसा ही होता है, आपको पेशेंटली गांड मरवानी होती है आपको। एंड इवन आफ्टर ऑल दिस टाइम मैं किसी लड़की से फिर भी बात नहीं करता था, आता ही था फीलिंग वो। सो अब ये जो ब्रेकअप था ना लास्ट वाला, इसको हो गए थे 5-6 महीने। देन एक दिन आउट ऑफ नोवेयर मेरे दोस्त आए दोनों, कशिश एंड अतुल, एकदम आए एक्टिवा में, सूर्या मैं क्या हुआ, कहता तेरी बंदी देखी हमने किसी बंदे के साथ, सूर्या तेरी बंदी। मेरा दिल बैठ गया, मैंने बोला नहीं भाइयों तुमने कोई और लड़की देखी होगी, तुम्हें ऐसे वहम पड़ गया होगा। कशिश कहता नहीं सूर्या अतुल से पूछ, अतुल ने देखी है। देन मैं शाम को गया उसके कॉलेज में फुल बेचैनी में, एंड मैंने उससे पूछा आर यू सीइंग समबडी, शी हग्ड मी एंड सेड नो सूर्या आर यू मैड, अभी तो हमारा ब्रेक हुआ है 5-6 महीने पहले, हाउ कैन आई डेट समबडी, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं था, दोस्त था वो, ऐसे मिलने आया था। एंड मैं ऐसे खुश हो गए, घर चला गया, मैं कहा ओके ओके सॉरी सॉरी टेक योर टाइम, ये बोल के गया। देन उसकी रात को कॉल आई एंड शी सेड सूर्या आई एम इन अ रिलेशनशिप विद माय एक्स अगेन। कुछ नहीं फील होता, फील हो गया, बहुत टाइम हो गया भाइयों। मेरे को उस टाइम इतनी हंसी आने लगी, मैंने कहा क्या एक्स, कहती हाँ, एंड ही चेंज्ड। उसने बोला आई स्टडीड बेटर व्हेन आई वाज विद हिम, क्योंकि वो मुझे रखता था कंट्रोल में, वो मुझे किसी से बात नहीं करने देता था, वो सिर्फ करता था मेरे से बात, एंड मैं बाकी टाइम पढ़ती थी। आई यूज्ड टू हैव नो सोशल मीडिया, मैं फेसबुक चलाती थी कभी कभी, छोटा सा मेरा सर्कल होता था, एंड आफ्टर मीटिंग यू आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग इन लाइफ, सो आई थिंक आई नीड हिम इफ आई वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। आई वाज लाइक ओके चलो
कोई बात। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं हंसूं कि रोऊं। लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड, क्या हुआ? डुअलिटी ऑफ दिस वुमेन, क्या बोलूं उसे मैं अब। जो चीज़ें इसने मुझे बोला था 3 साल पहले जो इसे बहुत टॉक्सिक लगती हैं, वही उसको याद आ रही थी। शी वॉज नेवर ओवर हर एक्स, नेवर एवर। एट दैट पॉइंट मुझे लगा कि भाई अब खत्म हो ही गया रिलेशनशिप। नहीं, वैसे लगा था लाइफ ही खत्म हो गई है, सच बोलूँ तो लाइफ खत्म हो गई। बहुत सैड फील हो रहा था मुझे। एंड आई रिमेंबर क्राइंग एंड देन माई मॉम सॉ मी क्राइंग एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग कि मेरा लड़का क्यों रो रहा है। दैट वाज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। माँ को रोते देखना बिकॉज ऑफ मी, वर्स्ट एवर। एंड आई जस्ट टोल्ड हर, मॉम दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम क्राइंग इन लाइफ। इसके बाद मैं कभी लड़की के लिए नहीं रोऊंगा। देन मैं गया, जो उसने लेटर्स लिख के भेजी थी, जो कार्ड दिए थे, सारे जला दिए मैंने, सारे जला के फ्लश कर दिया, जब भी मेट कर दिया। जब मैं सोचा कि इससे ज़्यादा वर्स्ट कुछ नहीं हो सकता, उसके बाद टूटा एक और पहाड़ मेरे पे। आई रिमेंबर कॉलिंग वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स एंड टेलिंग हिम दैट यू नो वी ब्रोक अप एंड एवरीथिंग। यू नो ही स्माइल्ड एंड टोल्ड मी, यू रिमेंबर योर फर्स्ट ब्रेकअप? मैंने बोला हाँ, जो वो 3-4 दिनों का हुआ था। हाँ आई रिमेंबर। कहता हाँ, एट दैट टाइम योर एक्स एंड आई यूज्ड टू फ्लर्ट। One of my best friends said this. He said it started with her and then हम दोनों flirt करते थे। कहता I remember we did it for a week and after a week she told me like she's back with you again. कहता उसने मुझे बताया नहीं कि तुम तो 3-4 दिन बाद ही आ गए। And when I asked her कि क्या बोलते हैं ये सब क्या था, तब उसने बोला don't try to intervene between me and Surya, ठीक है, हमारा रिलेशनशिप मत खराब करियो। कहता and looking at your condition at that time I thought it will leave you heartbroken, so मैंने तुझे कभी बताया नहीं। And I remember even after that they used to talk a lot. Yeah, they talked for like 3 years, I remember. Like पूरे relationship ही बात हुई थी उनकी। And मेरे को याद है मैं उस टाइम भी ना उसे बोल नहीं पाया था कि why did you flirt with my girlfriend? मतलब what happened to bro code? मैं कभी भी नहीं बोल पाया पता उसे। And probably आज वो वीडियो देखेगा and today he's gonna realize after 8 years कि I never told him कि why you talk to my girlfriend। मैं हिम्मत ही नहीं थी बोलने की भाई। मेरे को उस टाइम पता ही नहीं लग रहा था कि चल बंदी ने तो किया ही, तो उसने भी मुझे, मेरे को इसको बोल ही नहीं पाया यार। डैम, ये हिट हार्ड हो रहा मुझे। डैम भाई, आई गेस वी वर ऑल किड्स बैक देन, 18, 19, या आई थिंक वी वर किड्स। बट आफ्टर नोइंग दैट शी फ्लर्टेड विद माई फ्रेंड, मैंने उसको दोबारा कॉल किया, मैंने उसे इतना बका, यू फकिंग बिच, तेरी बहन। शी स्टार्टेड क्राइंग ऑन द कॉल, क्योंकि वो लाउड स्पीकर पे थी एंड साथ में उसका एक्स बैठा हुआ था। मैंने सीधा लाउड स्पीकर पे बोला, ओए भाई ध्यान से देखियो, तेरे किसी दोस्त से ना फ्लर्ट करती हो, ध्यान से रहियो मेरे भाई। बहुत किडिश था मैं यार, बोलना नहीं चाहिए था यार ये सब, पर चलो बोल दिया, अब तो क्या ही है। तो हाँ, बहुत मेंटल ट्रॉमा हुआ है भाई, ब्रो कोड टूटना, बहुत बहुत जलील हुआ हूँ मैं, बहुत बहुत रोया हूँ, बहुत बता ही नहीं सकता कितना। एंड आई रियली विश उस टाइम पे ना इंटरनेट होता, कुछ हेल्प हो सकती, कहीं से किसी की वीडियो देख के कुछ हो सकता। बिकॉज आई फेल्ट रियली शेम्ड ऑल द टाइम कि मैं दोस्तों को कैसे बताऊं, किसको कैसे बताऊं, भाई को भी कैसे बताऊं। लाइक आई वाज रियली स्केयर्ड टू लूज फ्रेंडशिप्स एंड एवरीथिंग। मुझे ऐसा लगता था कि हमारा फ्रेंड ग्रुप डिवाइड हो जाएगा अगर मैंने बताया किसी को। बट आई रिमेंबर जब मेरे दोस्त ने मुझे बताया ना कि उसने फ्लर्ट एंड एवरीथिंग, आई मूव्ड ऑन इन अ डे। दैट्स द बेस्ट थिंग, आई थिंक बेस्ट केस सिनेरियो है मेरे साथ कि एक दिन में मूव ऑन हो गया था उसके बाद में। एंड देन आई रिमेंबर आई मूव्ड ऑन, आई स्टार्टेड मीटिंग न्यू पीपल, बट बैक इन माई हेड there was always this thought that she will someday come back and will say sorry to me, sorry for all the things she put me through. I don't know why, मेरे दिमाग में हमेशा thought था कि she'll come back and she'll say sorry, कि sorry I used to flirt with this guy and I treated you this, I took you for granted something. But the text never came. We never talked after that. And it just taught me nobody owns you anything. People will not realize that they are wrong, and that's okay. You gotta let it go. You gotta move on. My life should be not based on कि oh my god उसे karma आएगा, उसे सिखाएगा, and now there is a purpose in my life. No, my life is bigger than that. I realize the pain I'm experiencing right now and the pain I've received all this while is because of me, because I'm feeling these emotions. Nobody can make me feel anything. I'm feeling these emotions. I realized मेरी लाइफ में मुझे आगे बढ़ने के लिए उसके सॉरी की ज़रूरत नहीं है. Life is not a movie, and if it is, then you can't be a hero in every story, but you can be in yours if you work hard and achieve your goals. मैं इतना शांत रहता था उस ब्रेकअप करके. I really changed, man. The funny bone really kicked in me, and I'm glad it happened. I'm glad all of this happened. वैसे फनी हो तो मैं लगता नहीं हूँ. एंड अगर तू भी फंसा है ना कहीं मेरे भाई या बहन, इफ आई कैन डू इट सो कैन यू. एक बंदा या बंदी पूरा लाइफ नहीं डिसाइड कर सकती मेरे भाई.
Come on, get up. लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर सुंदर लोग हैं with good hearts and you deserve to meet them. You should not waste your life on one person. जियो मेरे भाइयों, खुल के जियो. I'm Surya and that is it for the video. I hope you learned a thing or two. Bye bye.